हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन काफ़ी उलझन वाला रहा और फिर भी आप लोगों का प्यार और आप लोगों का कमेंट्स और आप लोगों का ये हम पे विश्वास, ये जो है ये बहुत ही यूनिक है और इसलिए मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जब तक मैं दास गुप्ता एनर्जी मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कर देता हूं तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं क्लास 9th और 10th वालों के लिए। ओके बच्चों, अब बात रही कि क्या दास गुप्ता एनर्जी मैथ्स बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा सारा क्लियर आपका कॉन्सेप्ट? तो नहीं बच्चों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, हमारे पढ़ाने के स्टाइल को फॉलो करते हुए कोई भी बुक बनाएंगे आप तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये तो मैं जरूर गारंटी आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बातों से। एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, दास गुप्ता एनर्जी मैथ्स बुक से एक्सरसाइज 1B को सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर है A17, जिसमें हम लोग बेसिक के साथ 6 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 7 से आगे बढ़ेंगे। तो 7 का A नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और मैं इसका एक आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो आपको शॉर्ट में भी किस तरह से सॉल्व करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड में। ओके, ये रियल बात है कि सेकेंड में भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये बताऊंगा, इसका पहले आप प्रॉपर वे में सॉल्यूशन देख लीजिए। आपके पास ए नंबर में दिया हुआ है x + 1/x = 4, फाइंड x³ + 1/x³। ओके, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो चलिए देखिए बच्चों, यहाँ आपको x + 1/x देगा और उसी पे यहाँ क्यूब लगा के आपसे पूछ लेगा। ओके, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको देखिए। देखिए बच्चों, x³ + 1/x³, यानी इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? इसका फॉर्मूला कहेंगे कि सर इसका तो फॉर्मूला आपने नहीं बताया है। आपने फॉर्मूला किसका बताया है? तो आप कहेंगे कि x + 1/x को हम लोग फॉर्मूला में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो फॉर्मूला बताया है a + b का और क्यूब का, और ये फॉर्मूला होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। कहेंगे कि ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जब इस तरह से प्लस माइनस में दिया रहे, प्लस में डाटा दिया हुआ रहे, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर हाँ याद आ गया, आप लगाएंगे a³ + b³ + 3ab और a + b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बिल्कुल यही आप जानते हैं कि जैसे ही हम प्लस या माइनस में दिया हुआ रहे कोई वैल्यू, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, लिखेंगे सिंस दिस इक्वल टू दिस, देन दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? a³ यानी x³ + b³ यानी 1/x³ यानी हम डायरेक्ट लिखते हैं b³ + 3ab और a + b। देखिए बच्चों, ये कैंसिल हो गया, यही इस क्वेश्चन का खासियत रहता है। तो ये हो गया x³ + 1/x³, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका वैल्यू आपको गिवन है कितना? 4। तो ये हो गया 4 का क्यूब इक्वल टू दिस + 3 यहाँ बचा, और यहाँ फिर देखिए प्लस में है और प्लस में यहाँ इसका वैल्यू 4 है, तो ये 4 हो गया। तो आप देख पाएंगे कि ये हो गया हमारे पास 4 का क्यूब हो जाएगा 64 = x³ और + 1/x³। देखिए बच्चों, 4 3 जाइए क्या हो गया? 12, और इधर अगर हम माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, तो x³ + 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 52। दिस इज योर आंसर।
चलिए बच्चों, ये ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही है, इसको हमने ट्रिक कहा है। तो देखिए, अगर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया रहे, कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए हमने a कह दिया, देन बस सिंपल है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू होता है, ये जो a है ना बच्चों, a का क्यूब कर दीजिए -3a कर दीजिए, बस आपका काम खत्म हो गया। बोलेंगे कि सर इतना इजी है, तो हाँ बच्चों, जैसे यहाँ देखिए डायरेक्ट अगर करना होगा तो 4 का क्यूब 64 और 4 3 जा 12, तो आंसर हो गया आपका 52, बस खत्म हो गया। तो विद इन सेकेंड, ये जो हमने कहा आपको कि आप सेकेंड में कर सकते हैं, तो बताइए कि ये सेकेंड में आप कर सकते हैं कि नहीं। बस देखिए, क्यूब 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 वाला है कॉन्सेप्ट, तो a जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका क्यूब कर देंगे, और 3 भी आता है तो 3a को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलिएगा आप कमेंट में कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, है ना, क्योंकि ये जादू है बिल्कुल। सेवन का बी देखिए क्या कह रहा है, 7 का बी कह रहा है, देखिए m माइनस 1/m, m उम के चक्कर में आप मत पढ़िए, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है m क्यूब माइनस 1/m क्यूब, और ये पूछ ही क्या सकता है, इसका तो यही औकात है ना। तो चलिए हम लोग लिखेंगे सिंस आप जान रहे हैं कि आप यहाँ माइनस है, तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ माइनस में दिया हुआ है, तो सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस है ना, तो माइनस बी क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। देखिए बच्चों, ये होता है, देन ये a माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ x माइनस m है ना, तो m माइनस 1/m का क्यूब इक्वल टू m क्यूब माइनस 1/m क्यूब माइनस 3m इंटू 1/m और m माइनस 1/m। ओके, आप चाहे तो ये नया फॉर्मूला भी इसका डिराइव कर सकते हैं, बट मैं तो कहूंगा कि आप न्यू फॉर्मूला के चक्कर में ही ना पढ़ो, है ना। चलिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 का क्यूब इक्वल टू, ये तो पूछा ही है, m क्यूब माइनस 1/m क्यूब, ये देखिए कैंसिल हो गया, तो ये 3 हो गया। ओके, और इसका वैल्यू फिर से दिया हुआ है क्या, 1, तो ये 1 हो गया, यानी आप देख पाएंगे कि ये 1 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू m क्यूब माइनस 1/m क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 हो जाएगा ना, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे। आप कहेंगे कि सर एक बार ट्रिक इसका भी बता दीजिए, देखिए अभी मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, यानी अगर आपके पास x प्लस 1/x का कोई वैल्यू दिया हुआ हो, ये प्लस में दिया हुआ हो, और आपसे क्या पूछ दे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब यानी x क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, ये वाला जो वैल्यू है उसका क्यूब माइनस 3a। ओके बच्चों, और दूसरा अगर ये माइनस में दिया हुआ हो और यहाँ माइनस वाला पूछ दिया हो, तो बस a क्यूब इस माइनस के बदले क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। यानी जब प्लस प्लस वाला पूछे तो फॉर्मूला में माइनस, माइनस माइनस दिया हुआ हो तो फॉर्मूला में प्लस, बाकी वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी से बना लेते हैं, m क्यूब माइनस 1/m क्यूब इक्वल टू a के जगह पे यहाँ 1 है, तो 1 का क्यूब माइनस 3a, नहीं देखिए यहाँ प्लस है क्योंकि माइनस वाला में प्लस, तो बच्चों 3a, a के जगह पे क्या है 1 है,
तो 1 + 3 = क्या हो गया 4। सेकेंड में आंसर आ गया, मजा भी आ गया। तो बच्चों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये ट्रिक कैसा लग रहा है। अब आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। चलिए 7 का सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप देखिए, है ना। मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा घसके है, ठीक है। चलिए =3 हो गया, दिस =3, ओके। तो चलिए अब क्या कह रहा है, आपसे पूछा है x³ - 8/x³ ये पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 था तो 1 का क्यूब किए थे और ये 1 ही हुआ था तो यहाँ 1 था। यहाँ बच्चों 2 है 1 के बदले, तो उसका 2 का क्यूब किए हैं तो 8 हुआ, 2 का क्यूब तो 8 है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत है? तो वही पैटर्न है, आपको इन बातों पे नहीं ध्यान देना है। आप उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से बना था, मैंने आपको ये समझा सका, है ना। तो चलिए तो क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। लिखेंगे सिंस माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में a - b का होल क्यूब = a³ - b³ - 3ab a - b, ये हो गया। देयरफॉर यानी कि यहाँ क्या है हमारे पास, a के जगह पे x है, b के जगह पे 2/x है और इसका क्यूब = a³ यानी x³ b³ यानी 2/3 का क्यूब - 3ab और a - b। बोले कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब = x³ माइनस ये देखिए 2 का क्यूब 8/x था तो x का क्यूब x³ माइनस ये देखिए कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 3 तो 3। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 का क्यूब 27 और ये 6 × 3 = 18 इधर आके प्लस हो जाएगा = x³ - 8/x³। देखिए यही तो वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 45। दिस इज योर आंसर, 3 और 45। बहुत अच्छा। चलिए अगर आप ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ माइनस है ना तो फॉर्मूला में प्लस होगा, यानी क्या हो जाएगा a³, ये a है, a³ यानी 3 का क्यूब और माइनस वाला है तो +3 और क्या a क्या है फिर 3 है। देखिए बच्चों एक्चुअली होता क्या था ना, 3a जो आपको हमने फॉर्मूला बताया कि a³ माइनस +3a होता है, एक्चुअली ये 3a नहीं होता है, इसका जो ये ऊपर वाला है ना न्यूमरेटर वो इसमें इंटू होता तो 1 होता था, इसीलिए हमने इसको 3a कहा था। तो यहाँ जो होता है ये वाला वही यहाँ इंटू होता है, जिसको 2 से फिर इंटू कर देंगे तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 18, ये हो गया हमारा कितना 45। तो आप समझ पाए होंगे, ये नया कॉन्सेप्ट भी आप इजी वे में समझ गए होंगे। चलिए 7 का डी नंबर देखिए बच्चों, डी नंबर को देख के आप जरूर घबरा गए होंगे कि यहाँ तो x = 1 क्या है 3 - x दे दिया है। क्या दिया है 3 - x, where x does not = 0, x does not = 0 नहीं 3 है और आपसे पूछा है x³ + 1/x³। तो देखिए बच्चों अगर यहाँ नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है, ये दिया है तो क्या दिक्कत है, पूछा तो यही है x³ और 1/x³ पूछा है, तो यहाँ कुछ जरूर कोई फिरकी ले रहा है। सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए ये क्या है बच्चों, x3 नहीं होगा, यही इसका मतलब हुआ। अगर कोई कहेगा कि अगर हो गया तो क्या उखड़ जाएगा, तो देखिए क्या होगा x = 1/x के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो
तो 3 माइनस 3 दैट मीन्स 1/0। और आप जानते हैं कि ये नीचे वाला 0 होता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है, इसी चलते 3 क्या होगा, 0 नहीं, सॉरी x क्या होगा, वो 0 नहीं हो सकता है। तो बोलिए ये आप समझ गए पहला कॉन्सेप्ट समझ गए। अब चलिए इसका आप काम खत्म। ये सिर्फ इसीलिए दिया था कि आप कोई भी क्वेश्चन को क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो डिस्क्लेमर था। अब इतनी बातें आप जान गए। अब देखिए यहाँ क्या कहा है ना, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। आप देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। x 3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब आप देखिए क्या कीजिए ना, 3 माइनस एक्स रख दीजिए और ये इंटू है तो इधर जाके क्या हो जाएगा 1/x। तो 3 इक्वल टू ये वाला उधर चला जाएगा तो 1/x प्लस x। तो आप इसको अगर अरेंज करना चाहेंगे ना तो x प्लस ये 1/x हो जाएगा। तो आप देखिए आपको लुल बना रहा था, ये x प्लस 1/x ही था और इसका वैल्यू क्या था 3 था। तो अब तो आप बहुत खुश हो गए होंगे कि यहाँ लिखेंगे सिंस a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो आपको पूछा है क्या, देखिए यहाँ ये वैल्यू आया, इतना करने के बाद ये वैल्यू आ गया। तो x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x 1/x और x प्लस 1/x, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। चलिए इसका वैल्यू यहाँ है 3, तो इसका 3 का क्यूब इक्वल टू ये देखिए ये पूछा ही है तो इसको हमने रख लिया। ये देखिए कैंसिल हो गया तो प्लस 3 और ये देखिए x 1/x है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 इक्वल टू ये वाला 3 3 जा 9 माइनस हो जाएगा और x क्यूब प्लस 1/x। तो बच्चों x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारा 18। दिस इज योर आंसर। आज मैं आंसर नहीं मिला रहा हूँ, है ना। तो आप अगर कोई आंसर प्लस माइनस में गलती हो रहा है तो आप उसको सुधार लेंगे, है ना। 18 ठीक है। देखिए शॉर्टकट अगर लेते हैं तो देखिए आपका वैल्यू यहाँ है 3, तो वो क्यूब पूछे तो बच्चों क्या करना है, ये a है तो a क्यूब और प्लस वाला दिया हुआ है तो माइनस 3a। तो देखिए a क्यूब 27 हो जाएगा और माइनस 3a यानी 3 3 जा 9, तो देखिए 18 हो गया। तो ये शॉर्टकट में भी इजी वे में बन गया। तो चलिए अब तो ये खत्म हो गया 7 नंबर, ये 7 नंबर खत्म हो गया। ये अब 8 का a नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों जो दिया हुआ है ना आपको वैल्यू, वो इस फॉर्मेट में दे दिया है a² प्लस 1/a² इक्वल टू दे दिया आपको 11, है ना। और आपसे पूछ दिया है a क्यूब और माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ पहले स्क्वायर नहीं रहता था तो इजी वे में कर लेते थे। अगर यहाँ कोई लफड़ा हो जाए तो पहले इसी को क्या किए थे, लास्ट नंबर जो 7 का d था उसमें लास्ट में जो था x का वैल्यू लफड़ा वाला था तो पहले उसी को हमने सॉल्व किया था। अब यहाँ ये लफड़ा कर दिया तो इसको भी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हियर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 11। लिखेंगे सिंस a, देखिए यहाँ माइनस है ना बच्चों, यहाँ क्या है ये माइनस वाला पूछा है तो आप यहाँ सिंस जो लिखेंगे वो माइनस वाला लिखेंगे। सिंस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, हाँ बोलेंगे होता है। देयरफॉर a माइनस 1/a, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए a माइनस 1/a वाला लगेगा तो यहाँ a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और b के जगह पे ये था तो ये हो गया और माइनस 2a और b के जगह पे 1/a है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये देखिए बच्चों क्या है, ये देखिए इसका वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है। इसका वैल्यू पता है क्या, तो कहेंगे हाँ इसका वैल्यू तो हमको पता है 11। तो ये हो गया हमारा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू है 11 और ये देखिए कैंसिल हो गया तो ये -2, 11 - 2 क्या हो जाता है 9।
देखिए बच्चों, तो a माइनस 1/a इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस के साथ 9 होगा, यानी हो गया हमारा प्लस माइनस 9 का रूट 3 हो जाएगा। यानी अब आपके पास जो ये डाटा दिया हुआ था ये चेंज होके लास्ट में ये आ गया, उसी तरह उसमें भी हुआ था, याद होगा आपको। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। तो देखिए हमने इसको क्या किया, इरेज कर दिया, और मैं इस वैल्यू को ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप तो पेज आपके पास होगा तो आप उसको उसी के नीचे लिखेंगे, कुछ भी लिखना नहीं है। मैंने इसको हमें मिटाना है, इसलिए चलिए लिखेंगे a माइनस 1/a इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 है ना, तो एक बार प्लस कर देंगे 3 एंड नहीं, देखिए ये माइनस में है और a माइनस 1/a इक्वल टू क्या एक बार ले लेंगे -3 लिखेंगे। नाउ आपको ये माइनस वाला पूछा है तो आप क्या करेंगे, a माइनस 1/a का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस 1/a का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। बोले होता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ होता है। तो चलिए यहीं पे लिखेंगे इफ, इसका वैल्यू अब इसी स्टेप के बाद पुट कर देते हैं। दूसरे स्टेप में पुट कर देते इजी होता, बट आपको कंफ्यूजन हो सकता था। लिखेंगे इफ a माइनस 1/a इक्वल टू 3। एक बार मोबाइल चेक करना चाहिए, 3 एक बार 3 पुट करेंगे, देन ये देखिए यहाँ पे यहाँ पुट कर दीजिए, इफ नहीं पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके बदले, देखिए इसके बदले क्या रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब इक्वल टू, ये तो पूछा ही है तो इसको a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, और ये देखिए ये हो जाएगा 3 और फिर इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या 3, तो इसका वैल्यू हो गया यहाँ पे इंटू 3। तो आप देख पाएंगे कि 3 का क्यूब 27 और ये 3 3 9, इधर जाके प्लस 9 इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। तो ये हो गया a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। दिस इज योर आंसर। तो 36 आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। आपके स्कूल वाले टीचर ना किसी और स्टाइल में भी बताए होंगे, तो उनका भी स्टाइल ठीक है। वो क्या करेंगे ना, वो इसका फॉर्मूला एक न्यू डेराइव करके लगा देंगे, लेकिन मैंने आपको हर एक क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से बताया है जो अभी तक हमने 2 फॉर्मूला जाना है, 2 टाइप का जाना है, ठीक है। उसी फॉर्मूला से हम लोग बार बार बनाते रहे हैं। अगर आप इस मेथड से सेटिस्फाइड नहीं है, अभी पहले और एक बात है पुट करना है, इसको पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस 1/x, सॉरी a है ना, तो a माइनस 1/a इक्वल टू -3 पुट करेंगे, एक बार -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -3 का क्यूब इक्वल टू, ये तो पूछा ही है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब और -3, देखिए ये कैंसिल हो गया है और यहाँ a इसका वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा -27 और ये हो जाएगा +9 इक्वल टू दिस वन, तो ये हो गया हमारा क्या -36 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर इस फॉर्मूला से इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके स्कूल वाले टीचर जो बताए होंगे, चलिए मैं उसे भी एक बार गेस करके आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके सर ऐसे कर देते होंगे। किस तरह से करते होंगे पता है, दिखाते हैं। देखिए a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू, आपको जो हमने फॉर्मूला बताया वो बताया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, हमने यही बताया आपको प्लस वाला में। तो बच्चों देखिए यहीं से आपका ये डेरिवेशन निकल रहा है। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब और ये इसको इस पार लाएंगे तो -3ab और a प्लस b, क्योंकि ये एक ही टर्म है तो एक साइन चेंज होगा, यह वाला चेंज नहीं होगा। तो देखिए बच्चों ये एक नया फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का।
ए प्लस बी का होल क्यूब और -3ab a प्लस बी। तो बच्चों अगर आप इस फॉर्मूला को इजी वे में अगर पुट करेंगे तो आपका और आसानी से बन जाएगा। बट आपको क्या है ना कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कंफ्यूजन क्या है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस वाला में और लफड़ा हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको माइनस वाला भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला पहला हो गया, इससे ये डिराइव हुआ। दूसरा देखिए, अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होगा। अब देखिए आप जब इसको लाएंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ये वाला इस पार उठ के आएगा तो a माइनस बी का होल क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 3ab और a माइनस बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो इसको भी हम लोग लगा के इजी वे में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ देखिए 3 वाला में प्लस होता है, बाकी सब जगह माइनस, और ये अगर प्लस वाला हो तो 3 वाला में उल्टा होता है माइनस, बाकी सब में प्लस। तो आपको अगर कैपेसिटी है कि आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं तो मैं अगला क्वेश्चन जो अभी बताऊंगा ना 8 का कितना नंबर है, बी नंबर, वो मैं इसी मेथड से बताऊंगा। ये भी मेरा प्लस वाला है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं, एक बार इसी इक्वेशन में रख दीजिए तो ये वाला इधर एलिमिनेट करना पड़ता है। अगर आप ये फॉर्मूला बना लेते हैं तो आपको एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा, दोनों सेम ही है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको मैं इस फॉर्मूला से इस बार बना के दिखाता हूँ ताकि आप कुछ सीख पाए और आपके सर जिस स्टाइल में बताते हैं उसी स्टाइल में बनाइए, क्योंकि आपके सर ही आपको स्कूल में मार्क्स देंगे। क्योंकि आप 10th में नहीं 9th क्लास में है तो आपका सारा मार्क्स तो स्कूल पे ही बेस्ड है ना, इसलिए स्कूल से पंगा नहीं लेने का है ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए आपको वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर इक्वल टू 14 और आपसे पूछा है a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब इक्वल टू 1। तो चलिए पहले ये फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले इसको डिराइव कर लेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि ये किस फॉर्मूला पे बनेगा, ये वाला फॉर्मूला पे इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बच्चों, देखिए ये हो गया हमारा, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, नहीं इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसका वैल्यू नहीं दिया है तो इसको रख लेते हैं इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 14 और प्लस 2, यानी ये क्या हो गया 14 प्लस 2 कितना हो गया 16। और ये देखिए 16 है, अगले स्टेप में ये हट जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस रूट 16 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी अब आप देख पाएंगे कि ये जो ये अभी नहीं लिखना था, ये वाला तो फॉर्मूला था ना, इसके बाद ये सॉल्व करके ये वैल्यू आप फाइंड कर लिए होंगे। इसके आगे लिखेंगे नाउ, ठीक है, इसके आगे लिखेंगे नाउ। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आपका वैल्यू आ चुका है a प्लस 1 बाय a इक्वल टू 4 एंड a प्लस a 1 बाय a इक्वल टू माइनस 4। यहाँ और लगाएंगे, ये दो वैल्यू आपके पास आ चुका है। और ये लिखेंगे सिंस दिस इक्वल टू दिस। आप समझ पा रहे हैं, इससे पहले a नंबर क्वेश्चन में हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया था, ये इधर था ये इधर था, अब यही डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ दिस इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला अगर लगा दिए तो देखिए ये हो गया। तो इसके बदले ये हमारे पास क्या है a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब इक्वल टू, ये लिखेंगे ये सिंस, ये क्या है फॉर्मूला है हमारा दिस इक्वल टू दिस, देन दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसी में से a और इसी में से b को बाहर कर लेते हैं और इसका क्यूब माइनस 3a
और b के जगह पे 1/a और फिर a प्लस 1/a। बोले कोई दिक्कत है? तो अब देखिए इजी वे में निकल जाता है। इसका वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। लिखेंगे व्हेन, है ना, क्या लिखेंगे, a प्लस 1/a इक्वल टू 4, देन क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू, देखिए दिस इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या रखना है 4, तो 4 का क्यूब और प्लस नहीं माइनस, देखिए ये कैंसिल हो जाता है, 3 इंटू फिर इसका वैल्यू क्या है 4, तो ये हो गया 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12 यानी हो गया 52। दिस इज योर व्हेन, उसका क्या है a प्लस 1/a इक्वल टू, अगर -4 रख देते हैं देन दिस इक्वल टू, आप लिख लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का क्यूब -3 इंटू -4, यानी 4 का क्यूब क्या होगा -64 और ये हो जाएगा 12 तो +12, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा -52, ये हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार आया हमारा +52 और एक बार आया -52। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि दोनों में से कौन आपको इजी लगा, तो आप बिल्कुल हमें आप कमेंट करना ना भूलें इस बातों के लिए। तो हमने एक क्वेश्चन को उस तरह से बनाया, इसको इस तरह से बनाया, लेकिन मुझे अभी फील हो रहा है कि आप बोलेंगे कि सर इससे अच्छा तो पहले वाला ही लगा, है ना। तो चलिए मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ, आप जो फील करते हैं वो फील को मैं फील कर रहा हूँ, है ना, इसीलिए मैं अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो अपने स्टाइल से बता देता हूँ, और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, है ना, आप नहीं घबराएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे नूनू बाबू मेरा, सोना। हाँ। तो 2 वीडियो और इस पे आएगा और ये चैप्टर का एक्सरसाइज का काम तमाम हो जाएगा। आपके पास दिया हुआ है x² प्लस 1/25x² इक्वल टू, दिया हुआ है, भयंकर दिया हुआ है 8:3/5, 8:3/5, और आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है x³ प्लस 1/125 का x³, ये आपको क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए कर रहा है। तो आप घबराएंगे ही नहीं, है ना, बस कुछ नहीं है, ये आपको लुल बनाना है। क्या बना रहा है, लुल। लिखेंगे इसको, देखिए x² और प्लस ये हो गया 1/5x का होल स्क्वायर, है ना, ये दिया हुआ है इक्वल टू 843/5, ये आपको दिया हुआ है। लिखेंगे सिंस, देखिए स्क्वायर में जब कोई चीज दे दे तो आप जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab होता है कि नहीं है। तो चलिए a के जगह पे यहाँ x है और b के जगह पे यहाँ क्या है 1/5x है, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a² यानी x², b² यानी क्या हो जाएगा 1/5x, b के जगह पे क्या है 1/5x का होल स्क्वायर। तो ये देखिए होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25x² हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक लाइन और बढ़ेंगे, है ना, स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और 1/5x कैंसिल हो गया। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ये हो गया हमारा x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, ये देखिए इतना दिया हुआ है, तो कितना 43/5 और प्लस ये हो गया 2/5, क्या हो गया 2/5। तो देखिए बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए 5 और ये हो गया 45, यानी ये कैंसिल होकर क्या हो गया 9 हो गया। तो देखिए ये x प्लस 1/5x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो प्लस माइनस √9 हो गया, यानी प्लस माइनस क्या हो गया 3। तो आपके पास एक नया वैल्यू आया, वो क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वैल्यू आया, मैं यहाँ पे लिखूंगा।
आपके पास जो नया वैल्यू आया है वो है हमारा x प्लस 1/5x इक्वल टू एक बार प्लस 3 और x प्लस 1/5x इक्वल टू एक बार -3 ये है। तो हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि ये हमें मिटाना था, आप नहीं लिखेंगे ये बातें हैं। अब चलिए देखिए, अब मेरा मेथड है ना, लिखेंगे सिंस, देखिए सिंस जो यहाँ डाटा दिया हुआ है या फिर वो, तो यही डाटा को यूज करते हैं ना, तो इसी का x माइनस 1/5x का क्या करेंगे, क्यूब। माइनस लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो क्या लेंगे, ये प्लस। तो बच्चों इससे पहले हम लोग सिंस में ये लिख दीजिए ना, सिंस a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। देयरफॉर दिस इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1/5x का क्यूब, यानी देखिए 5 का क्यूब क्या होगा 125 हो जाएगा, यानी ये 1/125x क्यूब हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे। प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab, ये हुआ 3ab है ना, और फिर a प्लस b यानी a प्लस b हो गया। क्लियर। चलिए अब देखिए कितना आसान है ना, कोई पजल नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ उस तरह से बताया। अब क्या करेंगे, यही हमारा इक्वेशन है, या फिर इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 3/5 हो गया। बस इतना सा ही इसमें सॉल्यूशन था। तो ये क्या हो गया 3/5। आप बस एक लाइन फिर से ये वाला लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे वेन, देखिए x प्लस 1/5x इक्वल टू क्या 3, तब क्या हो जाएगा देन, यहाँ लिखेंगे देन, इसमें रखेंगे क्या रख देंगे बच्चों 3 का क्यूब इक्वल टू, ये देखिए x क्यूब प्लस 1/125 का x क्यूब और प्लस 3/5 इंटू उसका वैल्यू तो दिया हुआ ही है 3, तो 3 हो गया। तो देखिए आपका ये वैल्यू फाइंड हो रहा है, ये 125x क्यूब इक्वल टू, देखिए 3 का क्यूब 27 और माइनस ये 3 3 9 और माइनस 5/5, ये इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 126/5। तो 126/5 यानी 5:1/5, 25:1/5। बच्चों उसी तरह से इस पे अगर आप माइनस लगाएंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा -25/1/5। अब मन नहीं कर रहा था, आप इसी जगह आप देख पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको विश्वास दिलाने के लिए हमने रात के 9 बजे इसको रिकॉर्डिंग किया है, और आपको अभी नहीं मिल पाएगा, अब आपको सुबह सुबह मिलेगा। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, और आप हमें ज़रूर शेयर करें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, है ना। थोड़ा सा आज फ्रस्ट्रेट था और इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया, और अब ठीक हूँ और आपके लिए मैं हमेशा मेहनत करते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं, गुड नाइट।